जय गोपी जन Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Ram, Hare Jaya Radha Madhav Radha Jaya Gauranika Hari Gauranika Gauranika Jaya Gauranika Jaya Jaya Prabhupada Jaume Vishnupada Paramahansa Parivacharya Stottra Sashimad, His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की, Sri Radha Partha Sathi Bhavan Lalita Vishakha की, Sri Gauranta Bhavan की, Sri Lakshmi Narsingh Bhavan Prahlad Maharaj की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, बोल प्रेमानंदी. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Guranga Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भगवत गीता हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या हम करेंगे 39। इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिं अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। माता जी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। चलो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति
अधिगच्छति। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लब्धे प्राप्त करता है। ज्ञानम ज्ञान तत्परः इसमें अत्यधिक अनुरक्त संयत इंद्रिया ज्ञानम ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके प्राम दिव्य शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्णा भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्णा भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, जो इंद्रियों को संयत रखता है, वह शीघ्र ही कृष्णा भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचरणमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीशाकवितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष्या कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। तो आज जैसे कि आपको मालूम है, रुक्मिणी कृष्णा प्रभु जी साल में वैसे तो आते ही हैं, लेकिन इन दिनों में स्पेशली आते हैं,
किस कार्य के लिए आते हैं वो? मैराथन, गीता मैराथन। इस्कॉन में जो गीता जयंती मंथ है, वो कौन सा मंथ है? मोस्टली दिसंबर में आती है गीता जयंती। तो गीता जयंती को पूरे विश्व में ज्ञान, ये हमारे ग्रंथों का वितरण होता है। और ग्रंथ ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ये ज्ञान पूरा विश्व में फैलाया जा सकता है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने इन ग्रंथों के वितरण के ऊपर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को जब श्रील प्रभुपाद पहली बार मिले तो उन्होंने भी उनको यही आदेश दिया था कि जब भी आपके पास धन प्राप्त हो तो दो कार्य करने के लिए बोला था। एक तो पाश्चात्य देशों के लोगों को ये ज्ञान प्रदान करना है और पुस्तकों को छपवाना है और उसका वितरण करवाना है। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब इस धराधाम पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने भी 6 गोस्वामियों को ये ही आदेश दिया था, जिनमें एक आदेश, कुछ आदेश दिए थे भगवान के मंदिर बनाने, पुस्तकों का वितरण करना, भगवान की लीला स्थलियों को पुनः ढूंढना। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारे भी जो अभी वर्तमान आचार्य हैं, हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी इसके ऊपर बहुत ही पुस्तक वितरण के ऊपर उसका महत्व भी बताते थे और उसको वितरण करने के ऊपर बहुत ही बल दिया करते थे, क्योंकि ये ज्ञान है। आज का श्लोक भी उसके साथ मिलता जुलता है, क्योंकि ज्ञान की तलवार के द्वारा ही हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे इन्वेजन हुए हैं, मुग़लों के द्वारा किए गए। फिर अंग्रेज़ आए हमारे ऊपर राज्य करने के लिए। तो मुग़लों ने तो हमारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया और अंग्रेज़ मुग़लों से ज़्यादा समझदार थे। तो उन्होंने क्या किया, हमारी फ़िलॉसफी के ऊपर, हमारे वेदों के ऊपर, हमारे शास्त्रों के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उनको ये इस बात का पूरा ज्ञान था कि अगर भारतवर्ष में भारतीय लोगों की कोई स्ट्रेंथ है तो उनका ज्ञान है, जो उनको पुस्तकों से, ग्रंथों से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने, जो कि हम इन ग्रंथों में हमारी बहुत श्रद्धा होती थी, लेकिन उन्होंने इनको मैथोलॉजी बोल दिया, कल्पना। ये क्या है? कल्पना है। तो इस तरीके से हमारी टोटल इस आध्यात्मिक फ़िलॉसफी को उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको ये लगा कि इसके द्वारा ही हम इनको कमज़ोर कर सकते हैं। तो लेकिन ये हमारे आचार्यों के द्वारा इस पुस्तकों में ये ज्ञान प्रदान कर दिया था। हमारे मंदिर डिस्ट्रॉय हो गए, हमारी श्रद्धा के अंदर और बहुत सारी जो थे उसके ऊपर आक्रमण हुए। लेकिन इन ग्रंथों के द्वारा ही हमारी जो संस्कृति थी
अगर आज कुछ थोड़ी बहुत बची है तो इन ग्रंथों के कारण ही, जो हमारे पास बच गए हैं, इस ग्रंथों के कारण ही हमारी ये बची हुई है। तो इन ग्रंथों से आध्यात्मिक एक ज्ञान जो है हमारे को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवद गीता में जैसे भगवान शुरू में ही हमारे को ये बता देते हैं, हमारी पहचान बताते हैं। और हम देखते हैं वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र है वो भी यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो भी जीव है वो उसको ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और ये भौतिक प्रकृति क्या है, और इनका आपस में परस्पर संबंध क्या है। तो इस ज्ञान को जब ज्ञान लेते हैं तो इसको संबंध ज्ञान बोला जाता है। संबंध ज्ञान, हमारा भगवान से क्या संबंध है, भौतिक प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध है, भौतिक प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध है, और इस संबंध को जो स्थापित करने की प्रतिक्रिया है उसको हम अभिधेय बोलते हैं। अभिधेय है, उसको बोला है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? तो इस संबंध को जानने का और इस संबंध को स्थापित करने का हमारे आचार्यों ने कई तरीके बताए हैं। ग्रंथों का श्रवण, ग्रंथों का पठन पाठन, और श्रवण कीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवान के अर्चे विग्रहों की सेवा, और भी भगवान की कई प्रकार की जो सेवा है वो करनी। और जैसे कि अम्बरीश महाराज नवदा भक्ति के साथ 9 विधियाँ हैं भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की, उसमें कोई भी विधियाँ हम चूज़ करके भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है प्रयोजन। इससे क्या प्राप्त होगा? तो इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए ये सारा जो ज्ञान है हमारा वो इन शास्त्रों में दिया गया है। और जैसे कि मैं बताना चाह रहा था, भगवान ने भगवद गीता में हमारे को सबसे पहले हमारी पहचान बता दी। हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। शरीर नश्वर है, जब शरीर ख़त्म हो जाएगा तो ये यहीं जला दिया जाएगा। इसी भौतिक संसार की चीज़ है, ये इसी भौतिक संसार में ही रह जाएगा। लेकिन आत्मा जो है भगवान का अंश है, उसका मिलन किससे होगा, उस आत्मा का क्या होगा, ये हमारे इन शास्त्रों से हमारे को ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए आप भक्तों को सब अभी से ही इस ज्ञान को, ये जितना सबसे बड़ी, प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर कोई इस भौतिक जगत में अगर सबसे बड़ा कोई पुण्य कार्य है वो है इन ग्रंथों का वितरण करना। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों के वितरण से आपने एक भी, आपके हाथ से बटा हुआ एक भी ग्रंथ जो है, चाहे आपको उसका पता चले चाहे ना पता चले हैं, लेकिन उस ग्रंथ के द्वारा अगर एक भी भगवान का भक्त बन गया तो वो आप के कोटे में वो रजिस्टर हो जाएगा हैं। तो इसलिए हमारे को जो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन ग्रंथों का वितरण हमने करना है। इस वक्त लोग बड़े उत्साह के साथ वितरण करते हैं
और मैं खास करके यूथ को हैं, जो यंग हमारे काफ़ी बच्चे बैठे हैं, ये भी बड़े उत्साह से ग्रंथों का वितरण करते हैं। और इसमें हमारे को कोई ग्रंथों के वितरण के लिए, क्योंकि भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है कुछ छोटा कार्य नहीं होता, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, सब वो कार्य बड़े होते हैं। क्योंकि हमारी जो असली पहचान है वो ये है, हम भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करना ही हमारा जो है सबसे बड़ा कार्य है। तो इसलिए फिर भगवान के किसी भी काम के लिए कोई भी हमारे को शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई किसी किस्म का हमारे को ये आगे नहीं होना चाहिए भी मैंने तो कभी ये कार्य किया ही नहीं है जी, मैं तो नहीं करूँगा जी। कोई किसी का बिना किसी ईगो को अपनी को पीछे हटाकर, वैसे तो भक्त को अपनी कोई ईगो रखनी नहीं चाहिए, हैं, ईगो विहीन हो जाना चाहिए, क्योंकि असली स्वरूप भक्त क्या है, अपना असली धीरे धीरे भगवान की भक्ति करके अपने असली स्वरूप में आ जाता है। तो उस तरीके से हमारे को ये नहीं होना चाहिए अगर किसी ने नहीं ली तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई मेरे को बुरा भला कह सकता है, कोई ये कह सकता है भी आप क्यों ये काम कर रहे हो, कई तरह के लोग बातें करते हैं। तो इन सब बातों से उठकर हमारे को बहुत ही नम्रतापूर्वक इनसे किसी से ज़्यादा हमारे को ये नहीं है, अगर हम कोई वितरण के लिए जाते हैं और हमारे को कोई किसी भी व्यक्ति की आगे अच्छी बात नहीं लगती तो हम भी उसका मुकाबला करें, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे को एक भक्त की तरह, एक इस्कॉन के एक अच्छे डिवोटी की तरह हमारे को उनके साथ डील करना है, बिहेव करना है। तो आपको सब भक्तों को जो है इस कार्य में लग जाना चाहिए। बस जल्दी ही भगवद गीता जो है और दूसरी जो बुक्स हैं हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी और मेरे ख्याल 3-4 दिन के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए, इससे ही हमारे जो आचार्य हैं वो प्रसन्न होंगे। जितने हमारे आचार्य प्रसन्न होंगे इससे उतना हमारा ज्ञान जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। वो जिस भक्तों को जैसे जैसे सेवा में लगे देखते हैं उसी तरीके से वो रिवार्ड देते हैं। ये यथा माम प्रवदन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो भगवान भगवद गीता में भी इसका हमारे को आश्वासन देते हैं भी जिस तरीके से कोई मेरी तरफ बढ़ता है मैं भी उसकी तरफ बढ़ता हूँ। तो इस श्लोक में आया है श्रद्धावान भजते लभते ज्ञानम मत्परः संयम इंद्रियां। तो प्रभुपाद जी जब इस आमुख को लिखते हैं भगवद गीता के, तो सबसे पहले ये लिखते हैं हमारे को भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए और भगवत गीता को समझने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान एक हैं जी, गॉड इज़ ओनली वन। और वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं है। तो जब हम सुबह मंगल आरती में 10 अपराध पढ़ते हैं, 10 अपराधों में दूसरा अपराध क्या है? श्री ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान विष्णु के समान स्वतंत्र समझना। सबसे बड़े जो भगवान के बाद देवी देवताओं का नाम आता है वो शिव और ब्रह्मा का नाम आता है। तो उनको भगवान के नाम के समान, भगवान के समान और उससे स्वतंत्र समझना है भी, ये भगवान से स्वतंत्र हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है।
अगर हम ये अपराध करेंगे तो कभी भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी भी ज्ञान पाएंगे। जब हमारे को भगवान में पूर्ण श्रद्धा होगी है, तो उस समय हम इस ज्ञान को पाने के अधिकारी बन जाएंगे। और उसके लिए तत्परः संयत इंद्रियां हमारी जो इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं हमारी? पांच इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों को, ये इंद्रियां किसके द्वारा हमारे को दी गई हैं? किसके द्वारा दी गई हैं इंद्रियां? भगवान के द्वारा। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, ये भौतिक प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में बनाई गई हैं। और हम जो इस भौतिक जगत में जो हमारे को शांति प्राप्त नहीं होती, सब लोग शांति की तलाश में हैं, सब लोग शांति के हैं। उनको बस यही फार्मूला नहीं पता है। जो अशांत रहते हैं लोग, उनको ये फार्मूला नहीं पता कि ये इंद्रियां तभी शांति प्राप्त करेंगी जब ये भगवान की सेवा में लगेंगी। संयम इंद्रियों के ऊपर संयम रखना मीन्स इस इंद्रियों को भौतिक इंजॉयमेंट में ना लगाना, इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। मैंने पिछले सप्ताह भी बताया था, प्रभुपाद जी को कोट किया था। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दिया करते थे, छलनी का एग्जाम्पल। छलनी में पानी डालोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या निकल गया रिजल्ट? कोई छलनी में एक बूंद भी पानी नहीं आएगी, ठीक है ना, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। उसी तरीके से इन इंद्रियों में जितने, इन इंद्रियों के द्वारा जितने मर्जी भोग करते रहें, वो क्या हो जाएंगे? ज़ीरो। कुछ भी इस इंद्रियों में टिकने वाला नहीं है। और इस इंद्रियों को उन भोगों के द्वारा इसमें आने वाला क्या चीज़ है? अशांति, ठीक है ना। आज बड़े बड़े लोगों से जब हमारे भक्त लोग प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो वो कॉन्फिडेंस में ये बातें करते हैं, प्रभु जी एक बात बताओ, भाई हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम शांत नहीं हैं, अशांति है। सब इस भौतिक जगत में, जो ये भौतिक जगत का सिम्टम है, यहाँ सब अशांत हैं। क्यों शांत है? क्योंकि ये जो है भौतिक जगत है, क्या है? दुखालयम। इस दुखालयम के अंदर कुएं में पानी नहीं है तो हम पानी ढूंढते हैं, उसको बकेट डाले जाएंगे, वो खाली आएगी, है जी। तो इंद्रियों को संयम करने का यहाँ अर्थ ये है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ऐसे इंद्रियां, हमारे में शक्ति नहीं है हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, हैं? क्योंकि भगवत गीता में भी कई तरह के प्रश्न जब अर्जुन पूछता है भगवान से, तो क्या कहता है? पहले तो वो कहता है मन है चंचला ही मना कृष्णा, है आप ये बात करते हो लेकिन ये मन के ऊपर तो काबू पाना बहुत ही मुश्किल है जी, है। लेकिन भगवान कहते हैं हाँ इट इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, हैं? अभ्यासेन तु अंत्या विरागेन गृह्यते, हैं? इसको किस चीज़ से हैं? अभ्यास हमने ज्ञान का अभ्यास करना है जी। ऐसे नहीं होगा ज्ञान के अभ्यास के द्वारा।
और ये ज्ञान हमारे को अब अपने जीवन में देखते हैं। आपको अगर ये समझ आई है तो ठीक है भगवान इस अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कहते हैं क्या कहते हैं? ये तो याद होना चाहिए आपको। हैं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ज्ञानम ज्ञानम तत्त्वदर्शिना। ये चीज़ कहाँ से प्राप्त होगी आपको? उसके पास जाओ जिसने इस तत्व का ज्ञान है। जिसको हम स्कूल में बच्चे क्यों भेजते हैं, कॉलेज में क्यों भेजते हैं? हैं? शिक्षा लेते हैं, गुरु से शिक्षा प्राप्त होती है। ग्रंथ तो अवेलेबल हैं, अब चीज़ें हैं। टीचर क्या चीज़ सिखाएगा? हैं? जो कुछ बुक्स में है, और उसके गुरु ने भी वही कुछ बताया उनको, है जो इन ग्रंथों में है, इन ग्रंथों में। तो आप अपने जीवन में खुद देख सकते हो, आपके अंदर कोई ज्ञान आया है, आप में कई भक्तों ने दीक्षा ली है, उस प्रोसेस को आप भक्तों ने फॉलो किया है, तो आपको खुद ही इस चीज़ का महसूस हो रहा होगा। तभी तो इस प्रोसेस में आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है ना, हैं? तभी तो इस प्रोसेस में विश्वास बढ़ता है ना। तो जब हम एक चीज़ को भौतिक जगत में हमारी जो बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है ना, बेसिक हमारा जन्म है, वो ही विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। तो उसका एग्जाम्पल कई बार दिया गया है। क्या है? क्योंकि हमारा पिता कौन है, उसका एक ही सोर्स है। वो क्या है? अरे माता, ठीक है ना। और हमारे को माता ने जो बोल दिया उसी के ऊपर ही हम ट्रस्ट करते हैं। अदरवाइज और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके द्वारा, ठीक है, लोग आजकल कई बहस करने के समय डीएनए वगैरह की बात करते हैं और करते हैं डीएनए टेस्ट उस टाइम करता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वैसे तो कितने लोगों का डीएनए टेस्ट होता है, वो तो विश्वास के ऊपर चलता है। हम किसी सपोज दूसरी कंट्री में जाना है तो हमारे को गवर्नमेंट के प्रोसेस में विश्वास है। क्या है? पहले हम उस कंट्री की एम्बेसी में जाते हैं, वीज़ा, पहले पासपोर्ट बनाते हैं, फिर उस कंट्री का वीज़ा लगवाते हैं, फिर हम एयर टिकट बुक करते हैं, और फिर हम वहाँ उस देश में जाते हैं। एक प्रोसेस है उसमें। हम फिर जहाज़ में बैठते हैं, तो जहाज़ में क्या बैठते हैं हम, कोई उससे पूछते हैं अभी तूने ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाओ पायलट को, हैं? नहीं पूछते, एक विश्वास के साथ उसमें बैठ जाते हैं। सिमिलर सो मेनी एग्जांपल्स। ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में सीधा जाते हैं, टिकट लेते हैं और डिब्बे में बैठ जाते हैं, और ये गाड़ी में विश्वास होता है भी ये दिल्ली जाएगी या लखनऊ जाएगी, कानपुर जाएगी, और उस गाड़ी में हम बैठ जाते हैं। उसी तरीके से इस ज्ञान को वो ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसको इस प्रोसेस में श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा यहाँ से शुरू होगी। कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, और जो कुछ भगवद गीता में वो कह रहे हैं, और वो 101% सत्य है। तो उस प्रोसेस को अगर जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो फिर क्या है, फिर हम उस ये हो गया ज्ञान। हम देखते हैं गीता बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, आज लोग मतलब हमारे देश में बड़ी
सनातन की बात होती है, सनातन की बात, सनातन की रक्षा करनी है हमने, ठीक है ना। लेकिन सनातन है क्या, पहले तो यही पता होना चाहिए ना, ठीक है ना। अगर हमारे को ये ही नहीं पता तो फिर रक्षा किसकी करेंगे, है नहीं। तो फिर तो हम किसी की और ही गलत चीज़ की रक्षा करेंगे ना, हैं। सनातन क्या है, हैं? सनातन है भगवान के साथ हमारा संबंध है। हम सनातन है, भगवान सनातन है, उनके साथ हमारा संबंध सनातन है, उसकी रक्षा करनी है। भगवान के साथ हमारे अपने संबंध को बनाकर रखना है, हैं? अगर हम इस अपने संबंध को बनाकर रखेंगे तो फिर हमारा जो ज्ञान है वो पूरा है, फिर हम इस सनातन की रक्षा कर रहे हैं। तो आप भक्तों में से कितने भक्त हैं वो जो बता सकते हैं भी, जब से हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो हमारे को लग रहा है भाई हमारे अंदर शांति आ गई है आगे से, कितने। और हमारे को इस प्रोसेस को फॉलो करके और जब हमने इसके ऊपर मनन किया और हमारे को इस प्रोसेस में पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया, कितने भक्त हैं आप हाथ खड़े करके बताइए जरा। तो इसीलिए और फिर क्या है, हर कोई व्यक्ति अगर देखिए हम किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं फ़ायदा को होगा, है जी। तो भगवान भी उसी तरीके से ही हमारे को बताते हैं। तो फिर उससे भगवद गीता में ज़्यादातर श्लोकों में पहली लाइन में ये बताया गया आप ये करो, और दूसरी लाइन में फिर क्या आता है, आप ये करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो फिर दूसरी लाइन में क्या आया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। आज लोगों को शांति का रास्ता ही नहीं पता, है जी, शांति का रास्ता ही नहीं पता। भगवान हमारे को बता रहे हैं, लेकिन हम क्यों शांत हैं, क्योंकि भगवान के बताए हुए रास्ते पर ही नहीं चलते हैं, विश्वास ही नहीं है भगवान के इस प्रोसेस में, विश्वास ही नहीं है। हम कहते हैं जी हम धन कमा के शांत हो जाएंगे, हैं जी, हम प्रॉपर्टियाँ खरीद के शांत हो जाएंगे, हम बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाकर शांत हो जाएंगे, हैं। लेकिन ढाके वही 3 पात हैं। शाम को सुबह निकलते हैं, गधे की तरह काम करते हैं, रात को सोते हैं, रात को नींद नहीं आती, फिर रात को नींद की गोलियां खाते हैं, फिर जाकर नींद आती है, सुबह वही प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। शांति का रास्ता पर चलने का कब समय मिला, है जी, मिला ही नहीं कभी, है। और भगवान के भक्तों को ये शांति, मैंने इस्कॉन में मेरे को आज 29 साल हो गए हैं, ठीक है ना। मैंने कोई भी भक्त 29 साल में अपनी लाइफ में ये नहीं सुना प्रभु जी मेरे तो बहुत स्ट्रेस है, मेरे तो आज ही ऐसे सिर पकड़कर मैंने नहीं ऐसा देखा कोई जो इस प्रोसेस को फॉलो करता है, जो 16 माला का जप कर रहा है, जिसने दीक्षा, मैं उन भक्तों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने दीक्षा ले ली है, 16 माला का जप कर रहे हैं और सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। मैंने नहीं ऐसा देखा कोई भी, है। इसका मतलब ये जो भगवान इस प्रोसेस को बता रहे हैं एब्सोल्युटली 100% ट्रू, है नहीं। और ये हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास होगा तो हमारी आगे गाड़ी बढ़ेगी, है। तो भगवान कहते हैं आप इस भौतिक जगत में पराम शांति प्राप्त हो जाएगी आपको, है। प्रभुपाद जी की तात्पर्य में लिखा, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं
और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, ये भी एक साथ में जरूरी बात है। इंद्रियां, अगर हमने संसार को भोगने में ही लगानी है इंद्रियां, तो कृष्ण से हमारा संबंध नहीं स्थापित होगा, है, फिर संसार से हो जाएगा, है, फिर संसार से हो जाएगा हमारा संबंध, और संसार में शांति है ही नहीं है, संसार में शांति है ही नहीं है। तो इंद्रियों को ऋषिकेश ऋषिकेन सेव्या ही उच्यते, यही है ना। अगर हम भगवान की दी हुई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी ये इंद्रियां जो है ये शांत होगी, वैसे नहीं होगी। नहीं तो इसमें जो छलनी में पानी डाले जाओ, इस इंद्रियों को, इस शरीर को लेके, चाहे इसको अमेरिका घुमा लाओ, चाहे इसको यूरोप घुमा लाओ, हैं। मैं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखता हूँ, कहाँ गया है जी, घूमने यूरोप गए हैं जी, फिर 6 महीने बाद अमेरिका गए हैं। अरे आपको सबसे बड़ा कंट्री जो है, जो अमेरिका, जो कि सबसे अमीर और सबसे सुंदर बोला गया है, अगर वहाँ जाए हो तो फिर इसका मतलब आपकी इंद्रियां जो हैं वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, है जी, हैं। लेकिन नहीं होती, फिर दूसरे कंट्री जाना है। क्यों? सब कुछ निकल रहा है इंद्रियों के बीच में, सब कुछ जीरो हो रहा है। और इस कलयुग में ऐसे लोगों को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। आप ये इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लोगों को भाषण देते सुनते होंगे जी, ये बड़ी छोटी सी लाइफ है जी, इंजॉय करो। अरे इंजॉयमेंट, व्हाट इंजॉयमेंट है? क्या आप क्या स्टोर कर रहे हो इंजॉयमेंट को, उसको हैं? आज इंजॉय कर रहे हो तो अपना कल को वो ड्रीम बन जाती है, हैं? आज की इंजॉयमेंट, आज अमेरिका जाए हो, 10 लाख रुपये लगाया हो, जब वापस आओगे तो क्या हो जाएगा? ड्रीम है। ये सपना ही बन जाएगा ना, और क्या। डू यू पोजेस एनीथिंग, है? पोजेशन तो कोई है नहीं है। जीवन कितनी देर करेंगे हम, इंजॉयमेंट कितनी देर करेंगे, हैं? 60 साल जीवन के, 70 साल, 80 साल, 90 साल, हैं जी, कितने जाएंगे? जिस दिन मर गए वह ख़त्म है, और डेथ इज एज श्योर एज डेथ, हैं? उसके बाद क्या है? तो इस तरीके से हमारे को इंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा में लगानी है जी। और फिर हमारे को आगे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करने का वो ही अधिकारी है जो मतलब समर्पित, दिव्य ज्ञान में समर्पित है, इसमें पूर्ण विश्वास है दिव्य ज्ञान में, और अपनी इंद्रियों को वश में कर कर भगवान की सेवा में लगाता है, और इससे प्राप्त करते वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला, ये सूत्र है, ये सूत्र है। भगवान कई श्लोकों में है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातवा माम शांति रिच्छति, है। जो वहाँ भी फार्मूला बता रहे हैं, क्या क्या किस तरीके से शांति प्राप्त होगी, है? किस इस भौतिक जगत में लोग किस चीज़ की तलाश में हैं? किस शांति की, है? और शांति अगर शांत नहीं है तो सुख कैसे प्राप्त होगा, है? और शांति से पहले सेटिस्फेक्शन आएगी आपके जीवन में, हैं? अगर आप सेटिस्फाई होगे तो, जैसे भूख लगती है तो बड़ी भूख लगी है, लाओ जल्दी प्रसाद आना चाहिए, बड़ी भूख लगी, करते ना हम। मतलब इधर जैसे ही क्लास छूटेगी तो हम उधर भागेंगे प्रसाद की तरह, ठीक है ना। लेकिन जब वो पेट में चला जाएगा प्रसाद, फिर क्या हो जाएगा? शांति,
सेटिस्फेक्शन हो जाए, सेटिस्फेक्शन। तो फिर हम उस कमरे में नहीं जाएंगे, फिर इधर आकर बैठ के फिर बातें करेंगे, कीर्तन करेंगे, है नहीं? ऐसा होता है ना, है? तो क्या हो गया, उससे शांति हो गया, एक टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है ना? उससे फिर सुख भी मिल गया, ठीक है ना? तो फिर क्योंकि ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, और शाम को फिर शुरू हो जाएगी, फिर भूख लगेगी, फिर खाएंगे, फिर शांति। लेकिन अगर हम जीवन में सेटिस्फेक्शन आएगी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर, हैं? जितनी इंद्रियों की सेवा में आप देखें, हम इस प्रोसेस को सामने होते देख सकते हैं। इस्कॉन में कितने भक्त हैं जो अपनी बड़ी बड़ी नौकरियों को त्याग करके आए हैं, और बिल्कुल खाली होकर आए हैं। और जब उनसे पूछते हैं भाई आप अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति, देखो क्या होता है, नौकरी करते हैं, हम नौकरी करते हैं तो जहाँ थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा मिलती है ना, लोग उसी समय स्विच ओवर कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? यहाँ ज़्यादा मिल रही है, यहाँ हमारे को आगे बढ़ने का ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, हम सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना? इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं। वो जो छोड़कर आ गए हैं उनसे पूछते हैं दोबारा नौकरी करनी है, जाना चाहते हो, आपकी इच्छा कभी जागृत होती है वापस उसी नौकरी करने की, है? वो कहते जी सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारे को कभी सोचा ही नहीं है वापस जाने का, है? अब तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ठीक है? तो हमारे एक भक्त हैं गोल्ड मेडलिस्ट, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट IIT, हैं जी। अब एक ऐसा व्यक्ति कितना कि देखो आप अमेरिका में जाए तो कम से कम मेरे हिसाब से 1-1.5 करोड़ रुपए का इंडियन रुपये के हिसाब से पैकेज ले सकता है, हैं जी। लेकिन वो उनसे पूछा, किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने इतनी बड़ी नौकरी का त्याग किया इस्कॉन में आने से पहले, तो आपको अब दोबारा जाने की कभी एक बार भी कभी इच्छा आप में पैदा हुई हो भी मैं दोबारा, नहीं ये प्रोसेस ठीक नहीं है, मेरा यहाँ मन नहीं लगा और मैं वापस जाना चाहता हूँ? कहते जी नॉट फॉर ए मोमेंट, वो कहते हैं फॉर ए मोमेंट भी नहीं मेरे को लगा वापस जाने का, है? तो वो कहते जब अब मेरे को इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है जब हज़ारों लोग मेरे को आकर कहते हैं प्रभु जी आपने हमारे को जीवन को चेंज कर दिया, हमारे जीवन को बदल दिया, है? इसका मतलब जो आकर भक्त लोग कह रहे हैं हमारे जीवन को बदल दिया, कोई ऐसे फजूल की बातें कर रहे हैं वो, हैं? उनको भी तो कुछ महसूस हो रहा है ना इस प्रोसेस में, हैं? तो इस तरीके से हम ये खुद देख सकते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करके, हैं? भक्त लोग आप में से भी कई 7 साल 8 साल 10 साल जुड़े हैं और आप इतना इन भगवान के कार्यों के लिए तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं, हैं? तो आपको क्या लगता है, कभी मन में आता भी हम ये वेस्ट कर रहे हैं, हैं? आपको आपके अंदर से प्रसन्नता हो रही है तभी तो आप सारे कार्य कर रहे हैं ना, हैं? तो इस तरीके से जैसे ही आपको इस प्रोसेस में श्रद्धा है आपका उतने ज्ञान बढ़ता जा रहा है, उतने ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है ना? ज्ञान बढ़ने से क्या है, आपके जीवन में शांति आ रही है। तो इसलिए इस जो विज्ञान, इसको क्या बोला गया है, विज्ञान। पहले तो हम बुक्स में पढ़ते हैं, कई लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, जैसे हमने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है किसी चीज़ का, तो अब माता जी में जैसे आपने सपोज एक एग्जांपल है, आपने कोई एक रेसिपी है, कोई चीज़ बनाने की रेसिपी वो सीख ली और वो चीज़ ना आपने बनाई ना आपने टेस्ट की,
हैं? तो क्या फायदा उस रेसिपी को लेने का? हैं? ऐसे भगवत गीता तो लोगों ने घर में रखी है, लेकिन लाल कपड़े में बंद करके सुबह पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जी हम रोज़ भगवत गीता पढ़ते हैं। मेरा एक कोई जानने वाला व्यक्ति है, वो कहता है जी मैं तो आप तो जी मेरे से 10 साल पीछे ही लगे हुए हो, मैं तो आप तो 29 साल से पढ़ रहे हो, मैं तो 40 साल से पढ़ रहा हूँ भगवत गीता, हैं जी। तो वो मेरे को तो मैंने कहा भैया भगवत गीता में ज्ञान क्या है भगवान ने ये तो बता दो मेरे को, हैं जी। तो बस फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है बताने को, हैं? क्यों? क्योंकि प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे आगे, हैं? आगे उसको ज्ञान को विज्ञान बनाएंगे तो तभी तो हमारे को उसका टेस्ट का पता चलेगा ना। सब्जी बनानी है, ये रेसिपी उछली बनाएंगे तो उसको टेस्ट करेंगे, तभी तो लोगों को बताएंगे हाँ जी उस व्यक्ति ने मेरे को रेसिपी बताई थी, हैं, और मैं उस रेसिपी के द्वारा ये चीज़ बनाई और बड़ी टेस्टी बनी। फिर ही बताओगे ना, ऐसे कैसे पता चलेगा, हैं? तो उस तरीके से हमारे को जब इसमें हम जीवन में वो कैसे होगा? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हैं? प्रभुपाद जी ने जब वो गए तो उन्होंने कुछ भक्तों को नहीं बोला, कुछ ज्ञान नहीं दिया ज़्यादा लंबा चौड़ा उनको बोला ये पकड़ो माला, पहले जप करो, हरि नाम का जप करो। हरि नाम का जप करने से क्या होगा? हमारा अंदर अंतःकरण शुद्ध होना शुरू होगा। शुद्ध हो नहीं जाएगा अभी तो हमारा, पता नहीं इस जीवन में हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा कि नहीं, लेकिन एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जितना जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा उतना ही ज्ञान टिक जाएगा इसके अंदर, हैं? वो ज्ञान हृदय के अंदर टिक जाएगा। अगर ये हमारा शुद्ध नहीं होगा तो ये ज्ञान टिकेगा नहीं, है जी। फिर तो हम बस ज्ञान बांटने के लिए अपने जीवन में कोई उसका अंतर नहीं आया हुआ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति ही इस तरह का कृष्णा भावना भावत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी ये बात लिख दी है, इस प्रोसेस में दृढ़ विश्वास करना, है जी। तो नहीं तो अगर विश्वास नहीं होगा तो हम, अगर विश्वास नहीं होगा तो हमने हमारा पिता कौन है वो ही नहीं हम ढूंढ पाएंगे इस संसार में, हैं? वो ही नहीं ढूंढ पाएंगे, हैं? तो भगवान की तो प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो सोचता है कि कृष्णा भावना भावित होकर कर्म करने से वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान व्यक्ति ही उसको ही ये एहसास होता है कि ये ही मेरा एक रास्ता है, इसके द्वारा ही मैं परम सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे के जाप द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जाती है, क्योंकि इसमें हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है इस जप करने से। ये तो हरि नाम का मतलब लोग गाते फिरेंगे जी। तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है? कौन सा तुलसीदास जी का वो है? कलयुग केवल नामधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। बोलते रहेंगे ऐसे, तुलसीदास जी ने ये कहा है। क्या सुमर क्या कर रहे हो आप? हैं? करना कराना कुछ नहीं है, हैं जी। तुलसीदास जी ने कहा है जी ये। अरे तुलसीदास जी ने कहा है तो तुलसीदास जी बात भी तो मान लो, हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 कतिनंद। इस कलयुग केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई रास्ता नहीं है शांति प्राप्त करने का। जो भक्त अपने जीवन में हरि नाम ले आएंगे
उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो नहीं तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा चलेगा ही, ठीक है नहीं। और इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, ठीक है ना, इंद्रियों को संयम रखे, इंद्रियों को इधर उधर मत लगाए चीज़ों में, है नहीं, इस संसार के भोगों में मत लगाए। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। इतना सुंदर और छोटा सा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है और उसमें सब कुछ डाल दिया है। हमारे को इस ज्ञान में, भगवद गीता के ज्ञान में, भगवद गीता की बुक्स ये नहीं है लाल कपड़े में बांध कर मंदिर में रखने वाली है, ठीक है कि नहीं, ये ज्ञान, इसमें ये ज्ञान का सागर है, ये ज्ञान का सागर है। ये भगवद गीता के सूत्र हैं, इसमें सूत्र बताए हैं भगवान ने, ठीक है ना। और फिर हम दूसरे ग्रंथों में तो देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में जैसे देखते हैं हम, उन भक्तों की बातें आती हैं जिन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका जीवन कैसा था है। और जिन्होंने जीवन नहीं उतारा, असुरों ने, हैं, असुर थे, इस ज्ञान में विश्वास नहीं था, तो उनका जीवन कैसा हुआ, उनके साथ क्या क्या हुआ है, आप सब आगे के ग्रंथों में पढ़ते हैं। लेकिन सूत्र भगवद गीता से ही निकलते हैं सारे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को इस ज्ञान में अगर पूर्ण ज्ञान होगा तो हमारा जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न? नो क्वेश्चंस? मैं ना कल लाइक जैसे 18 चैप्टर पढ़ रहा था, उसमें माइक ले लो। आउट ऑफ टॉपिक है क्वेश्चन। हाँ, तो उसमें बता रहे थे, पाजी पापड़ लिख रहे थे कि जो वैश्य है वो अपने जो बिजनेस में वो झूठ भी बोल सकता है और ब्लैक मार्केट में भी काम कर सकता है। हाँ, तो क्या ब्लैक मार्केट में काम करना ठीक है फिर ऐसे? हाँ, प्रभुपाद जी तो ऐसा लिखा, तो प्रभुपाद जी ने तो ठीक है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग से धन कमाया अगर भगवान की सेवा में लगेगा, तो अगर इंद्रिय तृप्ति में लगेगा तो फिर ब्लैक मार्केटिंग है, फिर आप भी ब्लैक ही हो। अगर हम हैं? स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऊपर नीचे करते हैं, फिर तो फिर ठीक होना चाहिए। नहीं, स्टॉक में वैसे तो हमारे को स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में कार्य नहीं करना चाहिए, दैट इज़ ए गैम्बलिंग, वो गैम्बलिंग है, ठीक है ना। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपने एक स्टॉक ले लिया, रख लिया 1 साल 2 साल, दैट कैन बी डन, वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप डेली स्टॉक मार्केट में, हाँ, अगर आपका बिजनेस ही ये है, अगर किसी भक्त का बिजनेस ही ये होता है, वो पहले से ही भक्ति में आने से पहले ही स्टॉक मार्केट में है, तो करे, अपने धन कमाए और भगवान की सेवा में लगाए। हाँ, प्रभुपाद जी जब मतलब प्रचार करते थे तो यहाँ इंडिया में मंदिर बनने थे, तो उनके कई भक्त ऐसे थे जिनको डायमंड्स की पहचान थी, बिजनेस में थे डायमंड के, तो वो डायमंड छुपाकर इंडियन कस्टम अथॉरिटी से छुपाकर लिया करते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा और उनको बेचकर प्रभुपाद जी को दे दिया करते थे। तो प्रभुपाद जी से वो पूछते थे, भाई ये कोई गलत कार्य तो नहीं है ऐसे, अवेजन ऑफ द टैक्स? वो कहते हैं सब कुछ भगवान का है, ये मतलब वो नहीं है, स्टेट का नहीं है, भाई अगर आप स्टेट को टैक्स दो चाहे ना दो, लेकिन भगवान को दो। अगर चोरी की है तो भगवान को दे दो आप, नहीं तो फिर चोरी है। फिर चोरी है। आज का लंगर है पवन जेठकर जी की तरफ से, उनके बेटे का बर्थडे था परसों। अच्छा, चलो।
कोई एक मिनट, कोई और किसी का प्रश्न कोई है कि हाँ जी। प्रभु जी, कई बार हम भक्ति में जो भी हमें गुरु के द्वारा बताया गया है वो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम भक्ति में पीछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? भक्ति में लगता है पीछे जा रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा लगे तो हमारे को अपना जप को स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए, फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। भक्तों को लगता है अभी मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, मेरे को और ज़्यादा, क्योंकि क्या है, देखो भौतिकतावादी लोगों का एक होता भी मेरे पास और धन होना चाहिए और धन होना चाहिए, लेकिन भक्त में ये लालसा होती है भी मेरे को और मैं भक्ति करूं और भगवान की सेवा करूं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कई बार लगने लग जाता है अभी मैं थोड़ा पीछे हो गया हूं, तो उसके लिए हमारे को जप बढ़ाना चाहिए, हैं, हमारे को अपना रीडिंग बढ़ानी चाहिए, तो फिर ठीक हो जाएगा इससे। जैसे हम पढ़ते हैं अभी हम स्वाद जीव हैं? स्वाद जीव है। हाँ हाँ तो प्रभु जी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट जो है तो मान लो बदले हुए हैं, पर बदले हुए तो महसूस नहीं होता। सब्जेक्ट ये कोई मेरे को कैसे बद्ध जीव मतलब आप सोचते भी मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे को ऐसे ही लगता भी मेरे को बद्ध, हाँ बदी हुई तो हाँ तो फिर आप तो फिर दीक्षा होगी ना आपकी, तो फिर बहुत अच्छा, अगर आपको नहीं लगता तो ये तो अच्छा सिम्टम है, हैं? अच्छी बात है। मेरे को हाँ ऐसे लगता है अच्छी बात है, दिखाई तो देता है बदी हुई हूँ, दिखाई नहीं देता बदी हुई हूँ कहीं से किनको, ज्यादा बड़ी हो दिखाई देता है। हाँ तो ठीक हो गया ना। बदी हुई किसी चीज से या कैसे मैं बदी हुई हूँ, मेरे को महसूस नहीं होता। नहीं तो फिर आप तो फिर मुक्त हो गई हैं ना, कि पहले से ही ऐसा लगता था। आप जब पढ़ते हैं ना कीर्तन करते हैं तब बदी हाँ तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी ये कहते थे भी जब इस प्रोसेस को फॉलो करते हो आप, तो भक्त की भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं रहती, वो तो कोई बात नहीं, हम यहीं रहेंगे, हमारे लिए तो यही भगवत धाम है, हैं? हमारे लिए तो भगवान जहाँ हमारी सेवा लगाएंगे वही भगवत धाम है हमारे लिए, यही तो बात है ना, हैं? तभी तो बद्ध जीव और मुक्त जीव में यही डिफरेंस होता है। प्रभु जी, आपने कहा था कि जब दीक्षा के बाद कि हम स्वतंत्र हो गए, ठीक है, पर जब आपने बीच में लेक्चर के बीच में एक डाउटफुल भी बताया था कि क्या पता हमारे जीवन में हमारा उद्धार होगा या नहीं होगा, हाँ तो हाँ। वो दोनों में समझ नहीं है, दोनों के बीच में। हाँ अगर हम उस ये हमारे को हमेशा ही रखना चाहिए, हैं, हमेशा ये रखना चाहिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे को करना है, हैं? लेकिन कई बार जब आपके अंदर ये आ जाएगा अब मेरा तो उद्धार हो ही गया, हैं, तो फिर तो अहंकार है ना, अब तो मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया, अब मेरा उद्धार तो हो ही गया, नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर कितने अपने भजन में लिखते हैं, मेरे आपके नाम में मैं इतना है, क्या वो सुनाओगे लाइन, मेरे नाम आपके नाम में फिर भी मेरी रुचि नहीं बढ़ रही है, हैं? हाँ, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तार पिता नेमता स्वर्ण न काला, है। आपको मैं सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं इतना मतलब वो अपने आप को तो आचार्य गिरा हुआ कहते हैं, भी मैं इतना गिरा हुआ, मेरे फिर भी आपके नाम में रुचि नहीं आ रही मेरी, है। तो वो तो कभी भी नहीं ये समझना चाहिए भी मैं तो अब सिद्ध व्यक्ति हो गया हूँ। क्या प्रश्न था प्रभु जी? इसका प्रश्न था भी आप कहते हैं भी जब भक्ति करते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना, दीक्षा लेने के बाद बस फिर हम पूर्ण हो गए, ठीक है ना, वो नहीं, वो चीज़ कभी भी नहीं लाना चाहिए भी हम भी अब तो पक्का ही भगवान के धाम वापस जाएंगे, है जी। तो लेकिन उसके लिए
हाँ, रास्ता यही है, जितना हम सिंसेरिटी के साथ, जितना हम इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए आगे चलेंगे, तो फिर हमारे को खुद ही, मैंने पहले ही बताया है, खुद ही इच्छा ही नहीं रहेगी ये भगवत धाम जाने की। हमारे को यही भगवत धाम लगेगा। प्रभु जी, फॉल्स ईगो को कैसे सप्रेस कर सकते हैं? ट्रू ईगो से अपने आप को ट्रू ईगो में लाना पड़ेगा। हैं? ट्रू ईगो क्या है? मैं भगवान का दास हूँ। हाँ, तो भक्ति से। मेरा एक और क्वेश्चन था कि जो जन्म मृत्यु और पर में ये 5 श्रेणियां बताई हैं हाँ, हमें, हाँ। कि एक भगवान के साथ रहना, हाँ। एक उनके से रूप में रहना, हाँ। और ऐसे और 3 श्रेणियां। मुक्ति तो हैं। सबसे स्वतंत्र कौन से है? मुक्तियाँ हैं। हाँ, मुक्तियों में 5 श्रेणियां है ना। हाँ 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 हाँ, उनमें तो मुक्ति, मुक्ति भक्त कोई मुक्ति नहीं चाहता, ये उन वो 5 सेवा में चाहता है। उन 5 जो उन्होंने बताई है हमें इसमें प्रभुपाद जी ने, हाँ। उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? श्रेष्ठ अब इनमें से ये नहीं मैं कही जा सकती कौन सी श्रेष्ठ है। भगवान के साथ सब तरह के भक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो वो है भगवान के साथ रहना, ठीक है ना, जैसे गोपियों हैं, ठीक है ना, तो वो रहती है। तो हमारे को इस चीज़ के ऊपर मुक्तियों के बारे में नहीं सोचना हमारे को। इसके ऊपर पहले शुरू में ये बताया जाता है भी, हम गोल बताया जाता है, गोल बताया जाता है भी हमने 84 लाख ये चक्रों में नहीं पड़ना, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि, तो हमने बार बार जन्म ऋतु के चक्रों में नहीं पड़ना, हमने भगवान के धाम वापस जाना है। ये मनुष्य योनि के अंदर ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं, ठीक है, और किसी योनि में नहीं जा सकते, बाकी सब वो योनियाँ हैं। और इसमें हम अपने कर्म करके ऐसे भगवान के धाम जा सकते हैं, इन चक्रों को काट सकते हैं। लेकिन जब हम एडवांस होते हैं, एडवांसमेंट होती है हमारी भक्ति में, एडवांसमेंट होती है, तो फिर हमारे को ये भी इच्छा खत्म हो जाती है भक्त की, है, फिर पूरी तरह भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि अब देखो, भगवान तो प्रचार करने के लिए अमेरिका को क्या सोचते हैं हम, हाँ, हमारा कोई वीज़ा लग जाए ना अमेरिका का, बस जी अब तो मेरी ज़िंदगी सफल हो गई हैं। अब भक्त लोग तो यही बोलते हैं ना। तो हमारे वो आचार्य भक्ति चारू स्वामी जी जब कोरोना के ड्यूरिंग कोरोना काल जा रहे थे, तो भक्त लोग रोक रहे थे उनको, महाराज मत जाओ वहाँ, इतना कोरोना फैला हुआ है वहाँ। तो वो कहते नहीं मैं जाऊँगा, ऑल्दो आई नो आई एम गोइंग टू हेल। हैं, अमेरिका को क्या बोलते थे? हेल। क्यों हेल है? भक्त के लिए क्यों हेल है वो अमेरिका? वहाँ पाप कर्मों में लिप्त हैं लोग, हैं? इन कंट्रियों में पाप कर्म हो रहा है, इलिसिट सेक्स कहाँ है, कितना है वहाँ, हैं? ये हमारे देश में कहाँ से चीज़ें आ रही हैं? ये अपना लिव इन रिलेशनशिप है, उन कंट्रियों से ही आ रहा है ना, ठीक है ना। सबसे बड़ा पाप कर्म तो यही है, लिव इन रिलेशनशिप, है जी। फिर इंटॉक्सिकेशन, है जी। सबसे बढ़िया दुनिया की शराबें कहाँ मिलती हैं? उन कंट्रीज में, है जी। हैं, हाँ, तो चंडीगढ़ भी निकला ही लोगों के घरों से, वो यहाँ आती है ना लोग। तो और जुआ, कितने बड़े बड़े कसिनो खुले हुए हैं वहाँ, हैं जी। मांसाहार, कितना मांसाहार है। तो फिर लेकिन आचार्य कहते हैं हम हेल में भी जाएंगे, हैं, भगवान का प्रचार करने के लिए। अगर भगवान चाहते हैं भाई हम नरक में प्रचार करें, ठीक है ना, भक्त की एक दृष्टि ऐसी बन जाती है, वो पहचान सकता है कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है जी। लेकिन आम लोगों को, जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनको तो लग रहा है हाँ एक बार अमेरिका बस घुमाएं फिर ज़िंदगी सफल हो गई हमारी, है जी। तो फिर हम
फिर हमारा गोल एक ही रहता है भाई, भगवान की सेवा ही करनी है बस हमने जीवन में, यही हमारा एक लक्ष्य है। तो भगवान मारे भी राखे भी, जो इच्छा तो हार हैं, इस दास प्रति तू अधिकार है, नित्य दास प्रति तू अधिकार है। भक्ति विनोद की बुक पढ़ो शरणागति है जी। वैसे तो हमारे को भक्तों को प्रभुपाद जी की जितनी देर बुक्स नहीं पढ़ते, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सब अपने आचार्यों का क्रक्स उसमें अपनी बुक्स में दिया हुआ है, तो हमारे को तो उसमें पढ़ना है। लेकिन शरणागति, भगवान हमारे से शरणागति चाहते हैं। जितनी हमारी शरणागति बढ़ेगी उतना हमारा जीवन सफल होगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ, संबंध है ये भौतिक सृष्टि, प्रकृति और भगवान और हम जीव, इनका आपस में क्या संबंध है ना। और भगवान भौतिक प्रकृति में क्या कहते हैं, मेरी दक्षता में चलती है, ठीक है ना। जीव कौन से हैं, मम एव अंश जीव लोग जीवभूत सनातना, ठीक है ना। और फिर जीव को मेरे साथ संबंध स्थापित करना है, मन मनाबद भक्तो मर्यादिमान नमस्कुरु। और इसको, इस संबंध को कैसे स्थापित करना है, स्थापित करना है श्रवण कीर्तन भगवान की सेवा से, हर प्रकार की सेवा से ये संबंध स्थापित होगा, ठीक है ना। अगर माँ बच्चा पैदा करती है और उसको कुछ खाने को देती नहीं है, हैं, पीने, उसकी भूख का ध्यान नहीं रखती, उसके सोने का ध्यान नहीं रखती, उसके तो फिर क्या संबंध स्थापित होगा, हैं। संबंध स्थापित होगा जब हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, हैं, उनसे प्रेम करेंगे बच्चे से, फिर ये संबंध स्थापित होगा ना। तो उस तरीके से सेवा से, हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, उनके प्रचार से और कृष्ण प्रसाद खाने से, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करने से, ठीक है ना। इससे हमारा जब संबंध स्थापित होगा उसको क्या बोला जाता है, अविद्य, ठीक है ना। अब इससे क्या प्राप्त होगा हमारे को, हैं, कृष्ण प्रेम, दैट इज प्रयोजन। ठीक है, हाँ। तो आज का जो प्रसाद है वो श्रीमान पवन जैदका जी और उनकी पत्नी की तरफ से है। बेटे का कल बर्थडे था, कल उनका बेटे का बर्थडे था, तो हमारे पवन जैदका जी बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति हैं, भगवान की सेवा करती रहते हैं और हमेशा ही इज़ ऑलवेज, जब भी इनको देखते हैं भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो हम इनका बहुत हृदय से सब भक्त धन्यवाद करते हैं आज की प्रसाद सेवा के लिए, और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ इनका हम अभिनंदन करेंगे, इनका धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जैदका जी।